अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, मुझ पर शीश महल का आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री क्या इन सवालों का जवाब देंगे कि आखिर क्यों वह 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं और 10 लाख का सूट पहनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में रैली थी जिसमें उन्होंने शीश महल के मुद्दे पर सीधे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। फिर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों का जवाब दिया। आइए सुनते हैं केजरीवाल को। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। यह बात तब बड़ी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली वालों को नए साल की सौगात भेंट की। उन्होंने दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में बने 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया और लाभार्थियों से मुलाकात कर उन्हें चाबी सौंपी। इस मौके पर उन्होंने शीश महल वाले मुद्दे पर सीधे प्रहार किया अरविंद केजरीवाल पर। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने अपने लिए कभी घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ लोगों का सपना पूरा किया। आइए प्रधानमंत्री को सुनते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सिर्फ 1600 फ्लैट्स, क्योंकि जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री दिल्ली वालों को फ्लैट दे रहे हैं, ऐसे में तो उनका संकल्प 200 साल में पूरा होगा। सुनिए केजरीवाल को, केजरीवाल क्या कह रहे हैं। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है, इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। ये इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने बोला, 2020 में बोला उन्होंने। 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी देके गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे, तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो हैं वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे।
और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे। केजरीवाल ने कहा, अगर प्रधानमंत्री चाहते तो मुझसे बड़ी लकीर खींच सकते थे। अगर मैं दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा दे रहा हूं, प्रधानमंत्री उससे बेहतर कुछ और कर सकते थे, मगर जो काम नहीं करता वह सिर्फ गाली देता है। सुनिए केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 एमपी दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते। प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती। मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 5 साल के अंदर दिल्ली में, आप 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को कोई पूछता ही नहीं। आपको मुझे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, मैंने 5 नए अस्पताल बनाए पिछले कुछ सालों में, आप 50 नए अस्पताल बनाते दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री जी आपकी वाह वाह होती। लोग कहते भाई प्रधानमंत्री ने बड़ा। आपको आज 39 मिनट तक केजरीवाल को और मोहल्ला आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। बात जब और आगे बढ़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया, दिल्ली पर 10 साल से आपदा आई हुई है। सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। हजारी जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केजरीवाल ने कहा, आपदा तो भारतीय जनता पार्टी पर आई हुई है। केजरीवाल ने कहा, इनके पास ना सीएम का चेहरा है और ना ही कोई चुनावी मुद्दा है, कोई एजेंडा ही नहीं है। एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। मोदी जी से कहूंगा कि अमित शाह से कहिए, अगर उनको थोड़ा समय सरकारों को तोड़ने जोड़ने या एमएलए खरीदने से मिल जाए तो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। अरविंद केजरीवाल का पलटवार प्रधानमंत्री मोदी पर। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है।
तीन तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो तीन आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं।